सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग्स का एक और नया एपिसोड। तो हाँ दोस्तों, अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1:15। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो हूँ IT सेल्स में काम करता हूँ और मीटिंग्स वगैरह में अक्सर मैं जाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ये चीज़ें बताता नहीं हूँ। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसे हॉस्पिटल में जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है स्पाइनल स्पेशलिस्ट की लिस्ट में। तो इसका नाम है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। और शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हमारा एक दोस्त है, मेरा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा दोस्त है, मिर्ज़ा अखलाक। उसका एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले और फ़िलहाल वो यहाँ पर है, इसी हॉस्पिटल में है। वो यहाँ पे एक्चुअली एडमिट नहीं है, वो यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ काम करता है, जॉब करता है। तो एक बार उससे भी मिलवाऊँगा आपको। उसी के बेसिकली रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी IT की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और मैं अपना साथ में लंच भी लेकर के आया हूँ ताकि जब मुझे भूख लगे तो मैं खाना खा सकूँ। और ये हॉस्पिटल जो है ये है आपका वसंत कुंज में। और यहाँ पर स्पेशलिस्ट किस किस चीज़ के बैठते हैं इस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। हालांकि ये सारी इतनी कैडी चीज़ें हैं, मैं सच बताऊँ, मैं तो ये सारी चीज़ें एक सांस में पढ़ भी नहीं पा रहा था। तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इनके सबके स्पेशलिस्ट बैठते हैं। तो बेसिकली रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मर्ज़ है, कोई भी मुश्किल है, तो वसंत कुंज के इस हॉस्पिटल में दिल्ली के आप आ सकते हैं। इसका नाम है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। और अब मिलते हैं अक्की मिर्ज़ा बेग से, देखते हैं क्या उसके हालात हैं। मैं अपने लोगों से बहुत सारी बातें करूँगा तेरे बारे में। हैं? अच्छा, तू कहाँ बैठता है? तू यहाँ बैठता है? अरे वाह यार। ओके। सो दोस्तों, टाइम हो चुका है 1:45 और लंच तो हम लोग कर चुके हैं, मैं और मेरा दोस्त अक्की साथ में। और बहुत लंबे समय के बाद हम लोगों ने लंच करा और बहुत अच्छा लगा। और यस गाइस, ये बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी बुरा या शर्म नहीं आ रही है कि, और इवन मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत प्राउड फील होता है मुझे जब भी मैं लो फील करता हूँ ना। जैसे मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि यार बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, ब्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स वायरल नहीं हो रही हैं, या अच्छी सेल मैं क्लोज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी जो फैमिली के बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ भाई, मैं जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, डाउन हो जाता हूँ, तो फिर मैं फ़ोन करता हूँ अपने दोस्त को, अक्की को। ऐसा तो मैं उससे रोज़ ही बात करता हूँ, लेकिन फिर भी फॉर द बेसिक डेली मोटिवेशन के लिए मैं अक्की को अप्रोच करता हूँ तुरंत। और साथ में बातचीत करने से क्या रहता है, हमारा एहसास भी जुड़ा रहता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, लगभग 2007 से, और आज 2023 का एंड हो रहा है। तो ये हमारा दोस्त है। तो दोस्तों, ये सामने बैठा शख्स जो आपको व्हील चेयर पर दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान है। इसका एक्सीडेंट, एक मिनट रुक जा, इसका एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 5 साल पहले बाइक से। तब से ही इसके स्पाइनल इंजरी हुई और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई बेसिकली, जिसकी वजह से इसके जिस्म का कुछ हिस्सा जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। ये भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लो हुआ, बट एक बात बोली थी इसने उससे बहुत लंबे समय पहले, वो बताता हूँ आपको। तो अक्की भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि बहुत से लोग जो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं अपनी परेशानियों से, उनके बारे में कुछ 2 लाइन ऐसी बताओ जो सुन के लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट हो गए। मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई? मैं नहीं कर सकता किसी को मोटिवेट भाई। मुझे कुछ तो कर सकते हो। देखो मिर्ज़ा भाई, आपने मेरे को एक बात कही थी, अगर आपको नहीं याद आएगी तो मैं फ्लो में निकल ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी लाइफ में मोटिवेट हो ही जाते हैं। जब उनके साथ कुछ बीतता है ना, तो जिंदगी उन्हें खुद ही सिखा देती है। चाहे तुम उनको कितना भी बोल दो, उनके तब समझ में नहीं आती, तब समझ में आती है जब जिंदगी उन्हें सिखाती है। मतलब ठोकर खा के आदमी अपने आप सीख जाता है।
जिंदगी का सिखाया हुआ जब इंसान सीखता है ना, वो कभी नहीं भूलता, समझ रहे हो? क्योंकि मुझसे मेरे बड़े बुजुर्ग बहुत सी बातें बोलते थे, तब ऐसी झूठ लगती थी, बट जब बीतने लगी ना, अब लगती हैं वो सारी बातें, हमेशा बड़ों की बातें सुननी चाहिए। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 8:15। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मोहब्बत का एक बहुत बेहतरीन सा नज़ारा। मैं और दिव्या घर पे आए हैं और ये दो बच्चे हैं ना दोनों, ये हमसे मिलने के लिए आए हैं बहुत ज़्यादा खुशी से, और ये घर में घुसने को तैयार हो रहे हैं। ओए लड़ो मत आपस में, प्यार मोहब्बत से रहना सीखो। नो गंदे बच्चा, अदरक नहीं लेके आना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तो बच के भागना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे पीछे भागते हैं पूरी कॉलोनी में हमारे। अरे एक काम करो, तुम बाइक टर्न करो, आओ। नहीं मैं बाहर जा रही ना, बिस्किट डाल दो। हाँ तुम बिस्किट डाल दो, तब तक इन्हें इनका दिमाग भटकवाओ। तुम बाइक टर्न करके आओ। ठीक है, तो सुबह करके आ रहा हूँ। चलो चलो मोटो, चलो आ जाओ आ जाओ। फाड़ देगा, चला पकड़ ले। नहीं फाड़ेगा तो नहीं। तो इनको भेज दिया दिव्या के साथ, फटाफट से मैं भी फ्री होके फिर जाता हूँ निकल के यहाँ से। सो दोस्तों फिलहाल बज रहे हैं रात के 1:20 और मैं आ चुका हूँ घर पे। एक्चुअली घर पे तो बहुत देर का ही आ गया हूँ, और अभी कुछ काम कर रहा था छोटे मोटे, उन सब कामों से फ्री होने के बाद सोचा कि आपसे 2 मिनट बात कर लूँ क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है। और हॉस्पिटल में कुछ लोग आ गए थे जिसकी वजह से आपकी से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, और मेरे लिए मोटिवेशन जो मैं बोल रहा था उसको मैं थोड़ा सा बता दूं क्या है, क्यों है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और मैंने किसी एक लास्ट सवाल भी मैं पूछना चाह रहा था, वो उसका शायद बहुत अच्छा जवाब देता, लेकिन समहाउ कोई आया वहाँ पर और वो चीज़ कंप्लीट हमारी नहीं हो पाई। तो सवाल यही था कि जैसे मैं और अखलाक जो है अक्सर बातचीत करते रहते हैं रोज़ाना बेसिस पे, एक आधा घंटा पौना घंटा जब भी हमें टाइम मिलता है, तो मैं उससे पूछता रहता हूँ उसके हालात कि भाई 5 साल हो गए हैं और वो मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है एक लंबे समय तक, हम लोग साथ में स्टडीज़ करी है हमने, हम लोग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे जहाँ पर अक्की लगभग सभी खेलों में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्मर था। और फिर अचानक से एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई। इवन आज की डेट में वो उसकी क्या हालत वो आप देख चुके हो। तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपने आप को समेटा और आज वो एक ऐसी कंपनी में वर्किंग है, एक ऐसे हॉस्पिटल में जो कि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल है, इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर। वहाँ पर दुनिया भर के मानी गिरामी जो है डॉक्टर्स हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर करने की चाह हो। और बातचीत के दौरान एक बार अक्की ने मुझसे कहा भी था कि भाई मेरा आज के टाइम पे ये ड्रीम है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँ। तो वो ना बात मेरे को लग गई भाई उस दिन से, कि हमारे ड्रीम होते हैं ना, जैसे कि भाई हम एक बड़ी कोई गाड़ी ले लें, कोई बड़ा घर ले लें, हमारे बड़े बड़े सपने होंगे, बाइक ले लें, अच्छी शॉपिंग कर ले। तो यार ये सब जो ड्रीम्स होते हैं ना भाई, लिटरली भाई कुछ नहीं है, एक टाइम पे ये चीज़ मायने ही नहीं रखती। तो ज़िंदगी हमें ये सब भी दिखाती है, तो हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि हम हमारे जो ड्रीम्स हैं वो हम कहीं हम पे हावी ना हो जाए और हम कुछ गलत कदम ना उठा लें उसके लिए। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि भाई अल्लाह की दी हुई, ऊपर वाले की दी हुई जो हमारे पास सबसे कीमती नेमतें हैं वो हमारे हाथ पैर हैं, हमारा शरीर है और हमारा स्वस्थ है बेसिकली। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप रोज़ उठ के ऊपर वाले का शुक्र अदा ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग हेल्दी नहीं हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके ऊपर लाखों रुपए खर्चा हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और दुनिया भर की उनकी कमाइयाँ जो हैं वो जा रही हैं हॉस्पिटल के बिल भरते भरते। तो उन लोगों के लिए बस एक ही चीज़ होता है कि उनका मरीज़, उनका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। तो भाई अगर आप ठीक हो तो अपनी कद्र करो, अपने लिए टाइम निकालो और खुश रहना सीखो, क्योंकि खुश रहोगे तो आपकी वजह से आप अपनी पूरी फैमिली को खुश रख सकते हो। तो बस यही थी एक छोटी सी मेरी सोच, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसी वजह से मैं अक्की के पास भी गया। बहुत सारी बातें और भी करेंगे किसी दिन उससे जब मिलूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और करता हूँ इस वाले छोटे से ब्लॉग को यहीं पर खत्म। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय।